यदि किसी सवाल में कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस सवाल का विस्तार से हल करके आपको बता दूंगा। ठीक है, किसी भी सवाल में आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका विस्तार से हल आपको दे दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सचिन कुमार मैथ क्लासेस पर। आज हम अध्ययन करेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.2 का। उससे पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, देखेंगे। साइन इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 1/x। इसी प्रकार कोस इनवर्स x बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स x बराबर होता है कोट इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x माइनस का x बराबर होता है माइनस का कोसेक इनवर्स x। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ते थे, जैसे हमने कक्षा 10 के अंतर्गत पढ़े हैं, ये साइन x बराबर होता था 1/कोसेक x। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनवर्स में केवल कोण का उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, पूरा नहीं घुमाया है, केवल कोण घुमाया गया है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों ये हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस का एक्स बराबर होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीन माइनस के होते हैं, लेकिन ये वाले जो तीन हैं इनमें पाई में से घटा करके लिखते हैं। ठीक है, यह है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस का एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक, फिर नेक्स्ट है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर सूत्र होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इनटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार ये कोस इनवर्स x और माइनस कोस इनवर्स y का सूत्र है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र ये है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का ये है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का ये है, और टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का सूत्र ये है। ठीक है, इन सभी को आप देख लेंगे। और होते हैं इधर 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे है 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार 2 टेन इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर हमें टेन की टर्म में ही 2 टेन इनवर्स का सूत्र चाहिए तो ये वाला लगाएंगे। अगर हमें 2 टेन इनवर्स को साइन की टर्म में बनाना हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर यदि हमें 2 टेन इनवर्स एक्स को कोस की टर्म में बनाना हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक, आगे 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर ये होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। इसी प्रकार 3 कोस इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। 3 टेन इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले हैं। और नीचे साइन 3a का फॉर्मूला भी ये होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसी प्रकार कोस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, और टेन 3a का 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इन सभी फॉर्मूलों का उपयोग से हम अपनी एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज का सवाल देखेंगे। अब पहला सवाल, तो प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल देखेंगे। ये है सिद्ध करो कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, जहाँ x जो बिलोंग्स करता है यानी x के जो मान है वो माइनस का 1/2 और 1/2 के बीच है। ठीक, तो इसे सिद्ध करने के लिए ये एक सूत्र है, देखो यह है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर कहीं बीच में वैसे लगाना पड़ेगा कि नहीं दूसरे सवालों में तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, लिखा हुआ तो है ही है। ठीक, अब देखेंगे इस सूत्र को कैसे सिद्ध करेंगे। माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ये हमने अपनी तरफ से साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया, और
तो ये साइन इन्वर्स जब इधर जाएगा तो इस पे का इन्वर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बनेगा, ये साइन थीटा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब हम जानते हैं देखेंगे ये साइन 3a का सूत्र क्या होता है। हम जानते हैं साइन 3a, लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज किया हुआ है, थीटा। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, थीटा। यहाँ पर a था तो इधर भी सूत्र में क्या लिखा गया है, a लिखा गया है, लेकिन इधर हम थीटा लेंगे तो इधर भी क्या लिखेंगे, थीटा ही लिखेंगे। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 3a। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, अब हमने मान रखा है क्या, साइन इन्वर्स x बराबर थीटा और x बराबर साइन थीटा। तो जहाँ जहाँ भी x हो, जहाँ जहाँ भी साइन थीटा है, हम वहाँ पर क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर तो साइन थीटा नहीं है, यहाँ पर है साइन 3 थीटा, इस वजह से यहाँ पर नहीं रखा जा सकता। साइन 3 थीटा ऐसे ही बराबर 3, देखो ये है पूरा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा के स्थान पर हम क्या रख लेंगे, x रख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4, ये है हमारा साइन थीटा, लेकिन साइन की घात कितनी चढ़ रही है, 3, तो यहाँ पे x पे भी घात कितनी चढ़ा देंगे, 3 चढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये इधर से देखिए, जब कोण इधर ही छोड़ देंगे और जब साइन बराबर के दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, इन्वर्स। ये बन जाएगा साइन इन्वर्स 3x माइनस 4 x की घात 3, और थीटा का मान कितना था हमारा, साइन इन्वर्स x, तो थीटा की जगह पे थीटा का मान लगा देंगे। ये हो जाएगा 3 साइन इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस 4 x की घात 3। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, एक बार फिर देख लेंगे। ये सूत्र सिद्ध करने के लिए हमने अपनी तरफ से माना कि साइन इन्वर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ से x यहीं पर रखा और साइन इन्वर्स को इधर लेके गए, तो ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब जहाँ पे x है या फिर जहाँ पे साइन थीटा है, उसकी जगह पे हम ज़रूरत पड़ने पे साइन थीटा की जगह पे x या x की जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं। इसका यही तो मतलब है, ये दोनों बराबर हैं। तो अब हमने इस सूत्र में जो ये साइन 3 थीटा था वो तो ऐसे ही लिखा, 3 साइन थीटा, देखो साइन थीटा के स्थान पे लिख दिया x। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा है, ये घात ऊपर है, ये यहाँ पे कोण में लग रहा था 3, लेकिन ये साइन की घात है, तो यहाँ पे साइन की घात 3 थी तो x की भी घात 3 चढ़ा दी। ठीक है, अब जब हम साइन को इधर लेकर के जाएंगे तो ये साइन बन जाएगा इन्वर्स में, और जितनी भी इधर चीज़ होगी वो सब काय में आएगी, इसके एंगल में। ठीक है, कोण में आ जाएगी। अब इधर बचाइए 3 थीटा, तो थीटा का मान क्या है यहाँ पे ऊपर, थीटा का मान है साइन इन्वर्स x, तो थीटा की जगह पे साइन इन्वर्स x रख दिया, ये वाला 3 ऐसे ही, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। आ गया 3 साइन इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 2 को। ये कहता है कि सिद्ध करो कि 3 कोस इन्वर्स x बराबर कोस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जहाँ x जो है वो बिलोंग्स करता है 1/2 और 1 के बीच। ठीक, तो इसको हल करने के लिए ये भी सूत्र है, इसको हल करने के लिए भी देखो, वहाँ पर साइन इन्वर्स था पहले वाले सवाल में, तो हमने साइन इन्वर्स x बराबर थीटा मान लिया था। इसमें कोस इन्वर्स x है, यहाँ मान लेंगे माना कोस इन्वर्स x बराबर थीटा। अब आप जानते हैं कि कोस इन्वर्स इधर जाएगा तो इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा इस पे का, ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब जो पहला वाला सूत्र था उसको सिद्ध करने के लिए हमने साइन 3a के फॉर्मूले का उपयोग किया था, लेकिन यहाँ पे कोस वाला सिद्ध करना है तो कोस 3a के फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये जो है यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कोस 3a बराबर ये होता है 4 कोस क्यूब a। देखो यहाँ पर हमने a ले रखा था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना है, थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सूत्र में किस चीज़ का उपयोग करेंगे, थीटा का। ठीक, तो ये हो जाएगा कोस 3 थीटा बराबर 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा।
ठीक है। अब जहाँ जहाँ कोस थीटा है उसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स। तो ये कोस 3 थीटा बराबर 4 ऐसे, और ये कोस थीटा, लेकिन उसकी कोस की घात कितनी है ऊपर, 3, तो कोस थीटा के स्थान पे तो हम एक्स रख देंगे, लेकिन कोस की घात 3 थी तो एक्स पे घात चढ़ा देंगे 3 -3 ऐसे ही। कोस थीटा का मान कितना है, एक्स, ये एक्स रख दिया, ठीक है। अब ये कोस यहाँ से हट करके अगर इधर लेकर के आएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर इन्वर्स आ जाएगा कोस पे, ठीक। ये हो जाएगा कोस इन्वर्स 4x की घात 3 -3x, ठीक है। अब हमें पता है कि थीटा जो है वो बराबर माना है हमने किसके, कोस इन्वर्स x के, तो हम थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, कोस इन्वर्स x। तो ये हो जाएगा 3 कोस इन्वर्स x बराबर कोस इन्वर्स 4x³ -3x, ठीक। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो अब हल करेंगे प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। यह है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर, सिद्ध करना है हमें tan इनवर्स 1/2, ये लेकर के आना है, ठीक है। बायां पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष है हमारा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए देखेंगे, ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी इसमें जो सूत्र लगेगा वो लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, चाहे सूत्र भी हम जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy, ठीक है, ये होता है। अब इसमें यहाँ पे हमारा है x के स्थान पे 2/11, y के स्थान पे 7/24, तो वो यूज कर लेंगे, ठीक है। इसमें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स, देखेंगे x के स्थान पे यहाँ पर रखना, x था तो x रखा, यहाँ पे कितना 2/11 प्लस y के स्थान पे 7/24 बटा ये मैन वाला बटा और 1 ऐसे ही माइनस x के स्थान पे 2/11 गुणा y के स्थान पे 7/24। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किस चीज़, कौन से चिन्ह का उपयोग करेंगे, गुणा का, ठीक है। बराबर tan इनवर्स, अब इसको हल कर लेंगे, 24 का और 11 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 22 और 4 26, 264। अब 11 का पहाड़ा अगर हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि 11 जो है वो अभाज्य संख्या है, इसलिए गुणा करके एलसीएम ले लिया है, ठीक है। नहीं तो एलसीएम भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि से ज्ञात करते। तो 11 और 24 का एलसीएम आ गया 264। अब 11 का पहाड़ा अगर हम इसमें 264 में पढ़ेंगे तो 24 बार पड़ा जाएगा, और 24 के ऊपर 2 से गुणा कर देंगे तो 24 दूनी 48 आएगा, प्लस 24 का पहाड़ा जब हम 264 में पढ़ेंगे तो 11 बार, और 11 की जब 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 77, ठीक है। ये वाला बड़ा वाला मैन बटा ऐसे ही 1 माइनस ऊपर की ऊपर गुणा नीचे की नीचे गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 बटे 11 चौक 44 के 4 हासिल लगे 4 और 11 दूनी 22, 22 और 4 26, ठीक है। अब नीचे वाली भिन्नों का भी इसके बटे में क्या मान लेंगे 1, और नीचे वाली भिन्नों का भी क्या ले लेंगे लासा। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर दोनों को जोड़ देंगे 8 7 15 के 5 और 4 और 7 11, 11 और 1 हासिल का 12, 125 बटे 264। इसी प्रकार नीचे वाली भिन्नों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 264,
ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 264 आ गया। अब 264 की जब हम एक का पहाड़ा 264 में 264 बार ही पड़ा जाएगा और ऊपर गुणा करेंगे तो भी 264 ही आएगा, माइनस इसका पहाड़ा इसमें एक ही बार पड़ा जाएगा 264 का पहाड़ा 264 में, और एक की जब ऊपर गुणा करेंगे 14 से तो 14 आएगा। ठीक, बराबर tan इनवर्स ये 125 बटा 264 ऐसे ही मैन बटा 264 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेंगे 250 बटे 264। देखो ऊपर वाली जो मैन बटे के ऊपर भिन्न है उसका एलसीएम भी 264 है, और जो मैन बटे के नीचे भिन्न है उसका एलसीएम भी कितना था, यानी उसका हर भी कितना था 264। ठीक है, हर बोलेंगे इसे ये बटे में। तो नीचे वाली भिन्न के हर से ऊपर वाली भिन्न का हर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा tan इनवर्स 125 बटे 250, यही तो बचा 125 ही कम 125, 125 दूनी 250, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/2, यही हमारा दायां पक्ष था। ठीक है, तो ऐसे सिद्ध कर लेंगे, हो गया ये सिद्ध। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17, ये हमें सिद्ध करके लेकर आना है इन दोनों को हल करके। ठीक है, तो हल करेंगे। LHS ले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे 2 है तो ये 2 tan इनवर्स x, अगर यहाँ पे x होता तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता। अब 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगेगा यहाँ पर, तो 2 tan इनवर्स x के भी हमारे पास 3 सूत्र हैं, कौन सा वाला लगाना है तो देखेंगे। आगे क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x ही है। ठीक है, आगे भी हमारे पास tan इनवर्स x की यानी tan की टर्म में ही है अगला भी, अगली क्वांटिटी जो है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो 2 tan इनवर्स x का जो सूत्र है वो tan की टर्म में ही लगाएंगे, यानी ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाएंगे ताकि हम अगली लाइन में यानी अगले स्टेप में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाकर इसे हल कर सकेंगे। ठीक है, तो बराबर इधर को लिख देंगे 2 tan इनवर्स x बराबर ये होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका उपयोग करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो 2 लग रहा है आगे, 2 लगा दिया गुणा x था, लेकिन यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लगाया, लेकिन हमारा यहाँ पे है 1/2 तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2। ठीक, बटा 1 माइनस इनका x था तो इन्होंने x का स्क्वायर करा, हमारा कितना x के स्थान पे 1/2 तो हम करेंगे 1/2 का वर्ग। ठीक, ये अगली वाली जो क्वांटिटी है ये वाली tan इनवर्स 1/7 ये ऐसे ही देख करके कॉपी कर ली। ठीक, tan इनवर्स यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से बचेगा 1 बटे 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही देख करके निकल कर ली। ठीक है, बराबर tan इनवर्स 1 बटा इनका एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो देखिए 4 ही काम 4 में से 1 घटाया तो 3 और बटे 4, यानी इन दोनों भिन्नों को हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 3/4 आएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही। ठीक, बराबर tan इनवर्स, देखिए ये मैन बटे के नीचे भिन्न है, मैन बटे के जो मुख्य बटा आ रहा था हमारा पुराना चला हुआ उसके बटे में क्या है ये भिन्न है, तो नीचे वाली भिन्न जो है वो पलट जाएगी, पलट करके ऊपर वाली भिन्न के जो है अगर ऊपर भिन्न होती है तो उसकी गुणा में चली जाती है। ठीक है, तो ये हो जाए ऊपर 1 है तो बस इसी को लिख देंगे हम पलट करके, कितना आ जाएगा ये यहाँ से 4/3। ठीक, और प्लस
टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, अब हम इसमें अब हम इसमें लागू करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र। ठीक है, यह होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई थे तो एक्स और वाई का उपयोग करा। यहाँ पे हमारा एक्स के स्थान पे 4/3 प्लस 1/7 फिर मैन बटा 1 माइनस एक्स वाई। एक्स के स्थान पे 4/3 गुणा वाई के स्थान पे 1/7। ठीक है, ये हमने इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लिया बराबर टेन इनवर्स, इनको हल करेंगे भिन्नों को, एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 21 और 3 का पहाड़ा 21 में 7 बार 7 चौक 28 प्लस 7 का पहाड़ा 21 में 3 बार 3 ही कम 3 मैन बटा 1 माइनस 4 का पहाड़ा 1 में 4 की गुणा करेंगे 1 से तो 4 ही कम 4 और 3 सत्ते 21 बराबर टेन इनवर्स 28 और 3 31/21 31/21 मैन बटा इनका एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा, 21 ही कम 21 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 17। तो ये हो जाएगा 17/21। ठीक है, देखेंगे इसका भी नीचे वाली भिन्न का जो हर है वो भी 21 है और ऊपर वाली भिन्न का भी हर 21 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे बराबर बचेगा टेन इनवर्स 31/17। यही थी हमारी RHS। ठीक है, तो ये हो गया सिद्ध। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 5 है टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, जहाँ x बराबर नहीं है 0 के, इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, इसको हम सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसका हल डालेंगे और ये किसी भी चीज़ के बराबर नहीं दे रखा है तो इसको मान लेंगे, माना इसको y बराबर मान लेंगे हम, या x बराबर नहीं मानेंगे x क्योंकि इसमें उपयोग हुआ है x। ठीक है, तो इसको हमने y बराबर मान लिया टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कैपिटल X बराबर मान सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब जो चीज़ सवाल में प्रयोग हुई है उसको नहीं मानेंगे -1/x। ठीक है, तथा इसके अलावा इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करने के लिए x के स्थान पर हम टेन थीटा मान लेंगे। टेन थीटा ही क्यों मान रहे हैं, देखेंगे अगर हम यहाँ पे x के स्थान पर टेन थीटा रखेंगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। जब सेक स्क्वायर थीटा इस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तो उसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए सबसे पहले ये रूट कैंसिल करना ज़रूरी है, और रूट कैंसिल जब भी होगा जब हम x के स्थान पर क्या मान लेंगे टेन थीटा। ठीक, तो तथा x बराबर यहाँ पे लिख रहा है ये माना y बराबर ये मान लिया हमने, जो चीज़ हमारे दे रखी थी, जिस चीज़ को हमारे सरलतम रूप में लिखना है, और इसी में x बराबर टेन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, जब थीटा पे से ये टेन हटेगा इधर को आएगा तो टेन पे क्या आ जाएगा इनवर्स। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, अब y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट ये 1 ऐसे ही प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर तो टेन पे भी क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और आगे वाला माइनस का 1 ऐसे ही, ये रूट के बाहर है 1 बटा एक्स के स्थान पे क्या लिखना है हमें टेन थीटा। ठीक, ये हो जाएगा y बराबर
tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 ऐसे ही इधर लिख देंगे। ये हम कक्षा 10 में पढ़ करके आए हैं, कक्षा 10 की गणित में भी हमने ये पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल जो होता है इसका मतलब होता है जिस पे वर्गमूल चल रहा है उसकी घात 1/2। ठीक है, और किसी पे ऐसा मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर पहले ही है। ठीक है, तो अब ये वर्गमूल स्क्वायर से कैंसिल कैसे हो जाता है, ये जब दोनों घातों की इनकी हम गुणा करेंगे तो देखिए जब ये 2 यहाँ पे जाएगा तो 2 ही कम 2 हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से हम स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, यानी अब हट जाता है। ठीक, बटे tan थीटा ऐसे ही बराबर tan इनवर्स, ये बचेगा यहाँ से सेक थीटा, ये गलती हो गई भाई, tan इनवर्स यहाँ पर है, ये tan इनवर्स और ये भी tan इनवर्स। ठीक है, तो ये आएगा tan इनवर्स, ये क्या बचेगा अब यहाँ से, ये बचेगा सेक थीटा माइनस का 1 बटे tan थीटा। ठीक, बराबर tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बटे कोस थीटा माइनस 1 बटे 1, इसके बटे में भी 1 मान सकते हैं, और tan थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, ऊपर वाली दोनों भिन्नों का लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा आएगा और 1 माइनस कोस थीटा बन जाएगा ये ऊपर। ठीक है, एलसीएम लेकर हल कर लिया बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा। ऐसे ही देखो ऊपर वाली भिन्न का हर भी कोस थीटा है और नीचे वाली भिन्न का हर भी कोस थीटा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आगे बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब इसको अभी और सरलतम रूप में बनाने के लिए हम और सरलतम रूप में बना सकते हैं कोस थीटा के फॉर्मूलों का उपयोग करके। देखिए हमें ऐसा सूत्र लगाना है कोस थीटा का जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो कोस 2 थीटा के सूत्र होते हैं, कोस 2 थीटा बराबर सूत्र होता है कौन सा, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, अगर यहाँ पे ओनली अगर हम यहाँ से 2 हटा दें और ये केवल थीटा रहने दें तो इधर भी कोण में आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये θ/2 यानी। ठीक है, तो ये वाला सूत्र हो जाएगा। और एक साइन थीटा का सूत्र होता है साइन 2 थीटा का ही होता है ये भी, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब अगर यहाँ से भी हम इधर से कोण आधा हो रहा है तो इधर भी θ/2 बन जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा का सूत्र। तो यहाँ पे उपयोग करेंगे इन दोनों सूत्रों का, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस, देखिए कोस थीटा की जगह पे जब हम ये रखेंगे तो माइनस चिन्ह से अंदर गुणा होगी तो 1 किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, और आगे हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 मैन बटा साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे 2 साइन θ/2 इंटू कोस θ/2। ठीक है, अब इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का था ये माइनस का था। ठीक है, आगे देखेंगे बराबर। ठीक है भाई, तो इन सूत्रों का उपयोग करेंगे, देखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, कोस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 रखना है हमें। तो ये वाला 1 ऐसे ही माइनस चिन्ह से, देखिए यहाँ पे कोस थीटा पे क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। जब माइनस चिन्ह से इसके अंदर पूरे के गुणा होगी तो ये जो 1 है वो हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस था ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा ये,
और साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है, ये लिख दिया साइन थीटा का सूत्र। सही है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, नीचे से बचा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 गुणा में था ऊपर, नीचे भी 2 गुणा में है, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे साइन की घात 2 थी, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था और नीचे साइन थीटा बाई 2 है, तो ऊपर 2 हैं गुणा में, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा कि कौन सा साइन थीटा बाई 2 और बटे में से बचा कोस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और बटे कोस थीटा बाई 2, ये होता है tan थीटा बाई 2, ठीक है। यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, अगर थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, यानी थीटा बटे 2। अब tan इनवर्स और tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या आएगा बराबर, इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ये सब किसके बराबर चल रहा था हमारा, बाई के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा बाई बराबर थीटा बाई 2, ठीक है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई बराबर 1/2 गुणा थीटा, ठीक है। तो बाई बराबर 1/2 और थीटा का मान कितना है हमारे पास, थीटा का मान है tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो गया उसका सरलतम रूप आंसर, ठीक है, ये आ गया हमारा सरलतम रूप में। यदि किसी को किसी सवाल में कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस सवाल का विस्तार से हल करके आपको बता दूंगा, ठीक है। किसी भी सवाल में आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका विस्तार से हल आपको दे दिया जाएगा।